Subhanallah walhamdulillah. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मकबूल सर अपने चैनल मैथ्स विजडम में आप सबको तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इफ़ लाइफ गिव्स यू अ लेमन मेक लेमनेड फ्रॉम इट। मतलब ज़िंदगी अगर हमें लीमू जैसी मामूली चीज़ भी दे तो उससे शरबत बनाते हमें आना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि ज़िंदगी में आने वाली हर तकलीफ़, हर मुसीबत और हर एडवर्स कंडीशन का मुकाबला करते हुए हमें आना चाहिए। अपने इर्द गिर्द अगर हम नज़र दौड़ाएं तो दिन ब दिन कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोज़ाना कम से कम 1 लाख के आसपास नए केसेस आते हैं। वैसे तो आसपास की दुनिया में लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन स्कूलों में लॉकडाउन अभी लगा हुआ है और लगता भी नहीं कि जल्दी लॉकडाउन ये खुल सके। ऐसे में मैंने सोचा कि कब तक दूसरे असातिज़ा और दूसरे एक्सपर्ट्स के बनाए हुए लेक्चर्स आपको भेजकर आपको पढ़ाया जा सकता है। इसलिए तय किया कि उर्दू मीडियम और गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए एक साथ आसान हिंदी में लेक्चर्स बनाए जाएं, जिसे उर्दू मीडियम के बच्चे भी समझ सकें और गुजराती मीडियम के बच्चे भी समझ सकें। मैं समझता हूं कि आप इस तालीमी सफ़र में मेरा साथ देंगे। उम्मीद है कि आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो फिर चलें। प्यारे बच्चों, आपकी थर्ड एकम कसौटी में वैसे तो मैथ्स में 4 चैप्टर हैं, लेकिन इन 4 चैप्टर में सबसे ख़ास चैप्टर द्विचल सुरेख समीकरण युग्म, यानी 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावाती जोड़ी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये चैप्टर सबसे ख़ास है। वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ये आगे की स्टडी के लिए भी बहुत अहम चैप्टर है। जब आप आगे पढ़ेंगे, 11वीं पढ़ेंगे, 12वीं पढ़ेंगे, साइंस में जाएंगे, कॉमर्स करेंगे, कॉलेज पढ़ेंगे, हर साल ये चैप्टर आपको आएगा। यानी इस चैप्टर को सिर्फ 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आपको ये आपकी ओवरऑल स्टडी में इंपॉर्टेंट चैप्टर ये सोचकर पढ़ना है। अब हम इसको आगे बढ़ें, इससे पहले इसके कुछ हेडिंग्स के बारे में आपको बता दूं। इसकी शुरुआत हम करते हैं इस चल से कि ये चल क्या बला है, किस चिड़िया का नाम। पहले तो हम ये समझेंगे द्विचल सुरेख समीकरण किस चिड़िया का नाम है और उसमें चल किस बला का नाम है। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए मैं आपको एज फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूं। मैंने लिखा 4x, यहां 4 एक आंकड़ा है, एक अदद है, एक हिंसा, एक नंबर है। 4 की कीमत तय। x कौन सा आंकड़ा? x की कीमत कोई बता सकता है? x की कीमत कोई नहीं बता सकता, उसकी कीमत तय नहीं है। ऐसी राशि जिसकी कीमत तय ना हो, ऐसी मिकदार जिसकी कीमत तय ना हो, उस मिकदार को, उस राशि को हम चल कहते हैं। एक और मिसाल है, -17y, -17 एक कीमत है। y की क्या कीमत है? y की कीमत मालूम नहीं। जिसकी कीमत मालूम हो वो अचल, -17 अपने आप में एक कीमत है। y की कीमत क्या है? y की कीमत मालूम नहीं। -17 अचल, y चल, 4 अचल, x चल। तो इसे हम कहते हैं चल। इसी तरह हम और भी ले सकते हैं, 10a, 15b। तो a, b, x, y, z, इस तरह से हम अंग्रेजी अल्फाबेट में आने वाले किसी भी जो मूलाक्षर है उसको चल के तौर पे ले सकते हैं। अब द्विचल सुरेख समीकरण पे जाने से पहले हम ये सीखेंगे, जो 9वीं में आ चुका था, एक चल सुरेख समीकरण क्या होता है। मैं एज फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल लेता हूं, 4m + 1 = 13। अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो m एक चल है और m की कुवत क्या? m की घात में क्या? 1। अगर एक चल है तो इसे हम बोलेंगे एक चल, घात में 1 है तो हम उसे बोलेंगे सुरेख। तो अगर एक चल हो और उसकी घात में 1 हो,
उस चल की घात में 1 हो तो वो बन जाएगा एक चल सुरेख समीकरण। अगर यहां पर एज फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल ले लें, 4m + 5n = 10। m एक चल है, n एक और चल है, एक चल दूसरा चल बन गया 2 चल। अच्छा, m के ऊपर कुवत क्या है? घात 1 है। n के ऊपर कुवत क्या है? घात 1 है। दोनों के ऊपर घात यानी कि कुवत 1 है, इसलिए हम उसको बोलेंगे सुरेख। बराबर का चिन्ह है तो बन गया मसावात समीकरण, इक्वेशन। तो ये बन गया 4m + 5n = 10 द्विचल सुरेख समीकरण। तो ये बन गया द्विचल सुरेख समीकरण। तो इस तरह हम द्विचल सुरेख समीकरण समझ सकते हैं। अब मैं कुछ समीकरण आपको लिखकर बताता हूं और फिर हम ये तय करेंगे कि क्या हम उनको द्विचल सुरेख समीकरण कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो मैं उसकी कुछ मिसालें आपके सामने लिखता हूं। मिसाल के तौर पे एक लिख दिया, 5x + 4y = 20, √3x - √11y = 19, 0x + 7y = 6, 4x - 0y = एज फॉर एग्जाम्पल 8। और लिख सकते हैं 3x² - 8y = 9। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे आपके सामने, कुछ मसावात। और अब हम ये तय करेंगे कि इनमें से किसे हम द्विचल सुरेख समीकरण, इन दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत कह सकते हैं और किसे नहीं कह सकते। सबसे पहले इसकी मिसाल लेते हैं। एक चल x, दूसरा चल y, तो ये द्विचल बना। x की कुवत 1 है, y की कुवत भी 1 है, इसलिए ये बन गया सुरेख। इज इक्वल टू की निशानी है, मतलब बन गया मसावात। तो ये बन गया द्विचल सुरेख समीकरण। तो हम इसे कह सकते हैं ये द्विचल सुरेख समीकरण है। एक और मिसाल लेते हैं। √3x पहला चल, y दूसरा चल, x के ऊपर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, y के ऊपर 1 है, द्विचल सुरेख समीकरण। इसे हम कहेंगे द्विचल सुरेख समीकरण। पहला चल x, दूसरा चल y। देखने से तो यही पता चलता है कि इसके अंदर 2 चल हैं, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा और एक्सपांड करके देखेंगे, गौर करेंगे, तो ये बन गया 0x का मतलब क्या था? 0 × x, और 0 × x का मतलब हो जाता है 0। अच्छा, अगर ये जगह पे 0 आ गया तो एक चल x गायब हो गया और इक्वेशन क्या बन गया? 0 + 7y = 6। एक चल गायब हो गया। तो वैसे देखने में ये 2 चल थे, लेकिन एक चल गायब हो गया उसकी असल हालत में, और ये 7y सिर्फ एक चल, इसलिए हम इसे द्विचल सुरेख समीकरण नहीं कह सकते। यही बात यहां है। ये जो 0y था वो अपने आप में क्या बन गया? 0। तो ये बन गया 4x 4x + 0 = 8। Therefore 4x = 8। तो ये क्या बन गया? एक चल सुरेख। तो इसलिए हम इसे द्विचल सुरेख समीकरण नहीं कह सकते। इसे देखें, ये एक चल है, ये दूसरा चल है, लेकिन x 2 चल है, इस वजह से हम इसे द्विचल समीकरण तो बोल सकते हैं, लेकिन x की कुवत 2 है, और अगर x की कुवत 2 है तो हम इसे सुरेख समीकरण नहीं कह सकते, यानी कि ये खत्ती मसावात नहीं है। इसका मतलब 3x² - 8y = 9 द्विचल सुरेख समीकरण नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इतनी मिसालें आप लोगों के लिए काफी है कि हम ये समझ सकें कि द्विचल सुरेख समीकरण किसे कहते हैं। लिखने का व्यापक तरीका क्या है? अब हम ये समझेंगे कि द्विचल सुरेख समीकरण को लिखने का एक प्रमाणित तरीका, एक मेयारी तरीका क्या है।
उसके एक फॉर्म है जिस फॉर्म में हम उसे अगर लिखा जाए तो उसे हम उसका प्रमाणित स्वरूप या उसका मेयारी तरीका कहते हैं। तो किसी भी प्रमाणित स्वरूप, इसे हम उर्दू में कहते हैं मेयारी शक्ल। मेयारी सूरत। तो किसी भी मसावात को लिखने का एक तरीका है। अगर उस मसावात को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख दिया जाए तो यह बन जाएगा उसका व्यापक स्वरूप या मेयारी सूरत। मिसाल के तौर पर मैं एक मसावात लिखता हूं 3x प्लस 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि पहले x एक चल, फिर दूसरा चल, x का सहगुणक यानी कि जरीब यानी कि कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट 7 है यानी कि जरीब 7 है, सहगुणक। तो ये जो मसावात लिखने का तरीका है, समीकरण लिखने का ये जो तरीका है, इसे हम कहेंगे द्विचल सुरेख समीकरण लिखने का व्यापक स्वरूप, उसका प्रमाणित स्वरूप, ये उसका प्रमाणित स्वरूप है। इसी तरह एक और मैं मसावात आपको लिखकर बताता हूं। अगर कहीं लिखा है 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, तो पहले ये माइनस 4y को मैं इधर ले लेता हूं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और अगर 10 को भी इधर ले लूं तो 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आज इतना काफ़ी है आपके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तो हम इनको हल करने के तरीकों के बारे में गौर करेंगे। अपनी किताब खोलना और उसमें शुरुआत के 2 सफ़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, मेरी बातें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम। والحمد لله لا إله